हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है तो मुझे आशा है और उम्मीद है बल्कि आपसे पूरी कि आप अपनी पूरी मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। 10th क्लास के सिलेबस में एक टॉपिक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम इसी टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जिसे आप एपी के नाम से जानते हैं, एक्चुअली में होता क्या है। अगर हमारे पास एक ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंस हो, यानी कि नंबर ऐसे सीक्वेंस में रखे हों कि जिनका डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स इज सेम, यानी कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स रखे हों और उनमें से हर एक दो नंबर का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, तो उस तरह की प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं एपी। एपी में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, जैसे nth टर्म निकालना, स्टार्टिंग से आप nth टर्म निकालें या लास्ट से आप nth टर्म निकालें, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मिडिल टर्म फाइंड करने के क्वेश्चंस होते हैं। सम ऑफ द टर्म्स होते हैं हमारे पास, या कभी हमें कुछ टर्म्स माननी हो, एज्यूम करना हो, तो वो भी क्वेश्चंस इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। जैसे कि हमारे पास कुछ होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है एपी के अंदर, राइट बच्चे। इसे आप एल भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म होता है a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये तो होता है कि जब हम है ना स्टार्टिंग से nth टर्म ले रहे हैं तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाई चांस हमारे पास है कि हमें लास्ट से nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो हम है ना अपना सीरीज को उल्टा कर दें, या हम एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करें n माइनस के 1 इंटू डी, जहाँ पे कि l हमारे पास लास्ट टर्म, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो हमने ये फार्मूला लिखा बच्चे, इसके अंदर ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारे पास nth टर्म होती है और ये हमारे पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। कुछ बुक्स में tn की जगह an लिखा जाता है, डजंट मैटर। यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिखें, डजंट मैटर। कुल मिला के हमारे पास जनरल टर्म फाइंड करने के लिए ये फार्मूला फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं फ्रॉम द एंड, राइट। इसी तरह से हमारे पास सम ऑफ सीरीज के लिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। यानी कि आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। हमारे पास दो फार्मूले होते हैं बच्चे, एक Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और इसे हम a प्लस l भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर हमारे पास ये 2 है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखे, तो a n माइनस 1 इंटू डी को आप l लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ आपको बता रहा था बाबू। और ये हमारे पास a, यानी कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। ये दो फार्मूले हमारे पास सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए यूज होता है एपी के अंदर, करेक्ट। अगर हमें Sn एंड Sn माइनस 1 दिया हुआ हो, इससे क्या मतलब हुआ, सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ Sn माइनस 1 टर्म, देन वी कैन फाइंड आउट द जनरल टर्म आल्सो। यानी कि हमारे पास जनरल टर्म निकालने का एक फार्मूला ये रहा। जिस वक्त हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ना दी हो, हमारे पास कॉमन डिफरेंस ना दिया हो, लेकिन हमें है ना सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ, और सम ऑफ टर्म्स भी हमारे पास इस प्रकार से दिया हो कि हमारे पास Sn और Sn माइनस 1 हो, तो हम Tn फाइंड कर सकते हैं Sn और Sn माइनस 1 से, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस के 3n। एक क्वेश्चन में आपको दिया गया कि वी हैव Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, और आपसे कहा जाए कि इसमें nth टर्म बताएं, राइट।
या वो ये बोल सकते हैं आपसे कि इसमें 25th टर्म, 20th टर्म, 10th टर्म बताएं, तो हम क्या करते हैं बच्चे कि एस एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो हमारे पास 5 + 3 = 8 और S2 अगर हम निकालें तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 प्लस 6, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 26। हमारे पास S1 ये रहा और S2 ये रहा। जो हमारे पास S1 होता है वो हमारे पास T1 होता है बेटा, पहली टर्म। S2 का मतलब हो गया कि उसमें पहली और दूसरी टर्म हमारे पास जुड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ पर T2 निकालना है तो T2 होता है S2 माइनस S1। इट मीन्स 26 माइनस 8 = 18। ये वाला जो फार्मूला है मैंने सिमिलरली ये यूज किया है कि हमारे पास जो यहाँ पे उससे कम यहाँ पे, यानी कि अगर 2 है 1 है या 3 है 2 है 4 है 3 होगा, एक कम करके रखते हैं। तो इसी तरह से हमें ना जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं। करेक्ट बेटा? पहले हमने निकाला जनरल टर्म, फिर हमारे पास एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ द टर्म हम इन दो फार्मूला से निकालते हैं। अगर मुझे सम ऑफ Sn दिया हो, Sn-1 दिया हो, तो उस तरह से भी हम जनरल टर्म ले सकते हैं। राइट? आगे बढ़े तो हमारे पास होता है मिडिल टर्म। अगर मुझे कहा जाए कि हमारे पास एक एपी है और उसमें मुझे है ना मिडिल टर्म निकालने, तो मिडिल टर्म हमारी एपी की डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं। अगर हमारे पास इफ n इज ओड, n इज ओड का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो ओड है। ओड से क्या मतलब हुआ, हमारे पास 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, 9 टर्म है, 3 टर्म है। उस कंडीशन में जो हमारे पास मिडिल टर्म होती है बेटा, वो n+1/2th टर्म होती है। यानी कि सपोज करो अगर n का वैल्यू तुम्हारे पास 7 है, तो जो मिडिल टर्म होगी वो 7 + 1 यानी कि 8/2 4th टर्म जो होगी वो आपके लिए मिडिल टर्म होगी आपकी सीरीज की। दूसरा कंडीशन, इफ n इज इवन, अगर हमारे पास n इवन हो तो हमारे पास हमारी एपी में 2 मिडिल टर्म होते हैं बेटा। एक तो होती है n/2th टर्म और एक होती है n/2 + 1th टर्म। इस तरह से हमारे पास एपी में मिडिल टर्म फाइंड किया जा सकता है। करेक्ट हो गया? अब एक कंसेप्ट और आता है, क्वेश्चन आता है कि इफ वी हैव टू एज्यूम सम टर्म्स इन एपी, मान लिया 3 टर्म आप एपी में माने या 4 टर्म एपी में माने या 5 टर्म एपी में माने, तो अगर मुझे 3 टर्म्स एपी के अंदर माननी है तो बच्चे हम क्या करते हैं, वो a-d, a और a+d। राइट? अब हमारे पास ये टर्म मानने का फायदा क्या होता है, एपी में हम a+d, a+2d भी रख सकते हैं, लेकिन a-d, a और a+d आए ऐसा क्यों लें? वो इस तरह लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन हमको मिलता है बेटा, तो उसमें वो ये कहते हैं कि सपोज एपी में 3 टर्म्स हैं और उनका सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है। अगर सम इतना है और हम ये वाली एज्यूम करते हैं, तो जिस वक्त हम सम = समथिंग लिखते हैं तो d से d कैंसिल आउट होता है और हमारा a की वैल्यू कैलकुलेट होती है। किसी भी एपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मेन चीज होती है, ये चाहिए होती है। अगर ये हमारे पास है तो हम पूरी एपी को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें टर्म जब कभी भी एज्यूम करनी हो तो कुछ इस तरह से एज्यूम करें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो दिया हुआ और मेरी जो टर्म एज्यूम की हुई है वो एक दूसरे से रिलेट करें। राइट? कभी कभी एपी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि सपोज वी हैव टर्म, इफ वी हैव a b c r इन एपी, हमारे पास 3 टर्म है एपी में, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि 2b = a + c होता है। ये भी फार्मूला होता है, या b - a = c - b होता है। आप ये लिखें एक ही बात है। ये मैंने क्या लिखा है, इसका कॉमन डिफरेंस इसके और इसके कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है। कभी कभी हमें 3 टर्म दी जाती है, उसमें कोई अननोन दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि 3 टर्म एपी के अंदर है। राइट? और हमें फाइंड आउट करना पड़ती है उस अननोन की वैल्यू। तो ये वाला जो फार्मूला है वो आपके लिए कामयाब हो सकता है। राइट? एक बार अभी तक जो किया उसे रिवाइज करते हैं। हमारे पास
एपी के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन होता है एनी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं एनी टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई एपी दे रखा है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को जब लेते हैं तो हमारे पास ये दो फार्मूले होते हैं बेसिकली। अगर मुझे एल दिया हुआ है तो हम ये यूज करते हैं और एल नहीं दिया हुआ है तो हम ये यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे फिर अगर हमें एसएन दिया हो या एसएन -1 दिया हो, सम ऑफ टर्म दिया हो, यानी कि 5 टर्म का सम इतना है, 6 टर्म का सम इतना है, और जनरल टर्म हमसे पूछी जाए तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं बेटा, राइट। अगर मिडिल टर्म के बारे में हमसे पूछा जाता है तो हम है ना सबसे पहले n फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास जो n है वो ओड है तो जो मेरे पास मिडिल टर्म होती है वो n+1/2th टर्म होती है, और जो मेरे पास इवन हो अगर है तो दो मिडिल टर्म हमारे पास काम करती है, एक n/2th और एक n/2+1th टर्म। अगर हमें एपी में टर्म्स एज्यूम करनी हो तो हम हमेशा कुछ इस तरह से मानते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चंस आसान रहे, यानी कि a-d, a और a+d, राइट। एंड फाइनली अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो a b c एपी के अंदर तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके अपने अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट बेटा। इतने ही सारे क्वेश्चंस पे एपी घूमता है और आप ये सब अपनी बुक से डिस्कस कर सकते हैं। इनमें क्वेश्चंस भी आप वहां से ले सकते हैं, राइट। बुक कोई सर्टेन नहीं है, हर बुक में जिसमें एपी है सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास होते हैं। 10th क्लास में इतना ही होता है बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए। कैसा लगा ये टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और उससे भी जरूरी चीज है प्लीज मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगले टॉपिक में फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।